मूवी के शुरू में हम फर्नांडा नाम की एक नन को देखते हैं जो एक गधे को लेकर के चर्च की तरफ आ रही थी। जब फर्नांडा चर्च पहुंचती है तो उसके पास जेनेवरा नाम की एक नन आती है और उससे पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थी। तब फर्नांडा कहती है कि रात को ये गधा चर्च से कहीं भाग गया था और मैं इसी को ढूंढने के लिए गई हुई थी। जेनेवरा कहती है कि मैंने तो चर्च के गेट को अच्छी तरह से बंद किया था, फिर ये गधा कैसे भाग गया। तब फर्नांडा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब ये दोनों आपस में बातें कर रही थी तभी यहाँ का माली लुर्को आता है और इन दोनों को लाइन मारते हुए गुड मॉर्निंग कहता है। तब ये दोनों उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि साले बुड्ढे चुपचाप यहाँ से रवाना हो जा, नहीं तो यहीं पर जमीन में गड्ढा खोद करके जिंदा गाड़ देंगे। लेकिन ये दोनों यहीं पर नहीं रुकती बल्कि उसे सुअर, हिंजड़ा, तेरी माँ का सुअर मारूं और भी बहुत सारी गंदी गंदी गालियां दे करके यहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद ये सभी चर्च में चली जाती हैं। इसके बाद हम एलेसेंड्रा नाम की एक और नन को देखते हैं जो चर्च में अकेली बैठी हुई कुछ सोच रही थी। दरअसल उसका अब इस चर्च में नन बनकर के रहने से मन उठ चुका था, बल्कि वो शादी करके जिंदगी के मजे लेना चाहती थी। फिर अगले दिन हम एलेसेंड्रा के बाप को देखते हैं जो उससे मिलने के लिए चर्च में आता है। वो एलेसेंड्रा से कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत सारे लड़के देखे लेकिन वो सारे के सारे साले बहुत सारा दहेज मांग रहे हैं। तब एलेसेंड्रा कहती है कि अगर आप चर्च में डोनेशन देना थोड़ा कम कर दो तो जल्दी ही आपके पास दहेज के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन एलेसेंड्रा का बाप ऐसा करने से मना कर देता है जिससे वो अपने बाप से नाराज हो जाती है। फिर अगले दिन फर्नांडो, एलेसेंड्रा और गिनेवरा जब कहीं जा रही थी तभी रास्ते में इन्हें वही बूढ़ा माली लुर्को मिलता है जो पानी भरते हुए इन्हें गंदी नजरों से देखते हुए छेड़ने लगता है। तब ये तीनों नन मिलकर के उसकी कुत्ते की तरह धुलाई कर देती है। इसके बाद हम फादर टोमासो को देखते हैं जो बुने हुए कपड़ों को बेचने के लिए मार्केट की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी बूढ़े माली लुर्को से होती है। लुर्को फादर से उन तीनों नन की शिकायत करते हुए कहता है कि उन तीनों ने मिलकर के मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और मुझे गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ भी दी, इसलिए अब मैं इस चर्च को छोड़ करके जा रहा हूँ। तब फादर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम चर्च को छोड़ करके मत जाओ, मैं उन तीनों नन की माँ बहन ये कर दूंगा। लेकिन लुर्को उसकी एक बात नहीं सुनता और चर्च को छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी फ्रांसिसिका के साथ बैठ कर के खाना खा रहा था। यहाँ पर वो खाना खाते हुए अपनी वाइफ को किसी वॉर के बारे में बता रहा था, लेकिन फ्रांसिसिका का ध्यान अपने बगल में खड़े हुए नौकर मसेटो पर था। फ्रांसिसिका और मसेटो दोनों एक दूसरे को आँखियों से गोलियां मार रहे थे। इसके बाद जब रात होती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और जब ये दोनों रोमांस कर रहे थे तभी अचानक से लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। मसेटो मौका देख कर के फौरन यहाँ से भाग जाता है। अब लॉर्ड ब्रूनो ने अपनी वाइफ को किसी के साथ इंटीमेट होते हुए तो देख लिया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो मसेटो का चेहरा नहीं देख पाया था। अब लॉर्ड ब्रूनो इस चीज का पता लगाने के लिए मसेटो के रूम में जाता है, लेकिन मसेटो तो पहले ही यहाँ आकर के सो गया था। वो हर एक नौकरों के रूम में जाकर के उनके सीने पर हाथ लगा कर के देखता है ताकि पता चल सके कि जो भी भाग कर के आया होगा उसकी धड़कन तेज चल रही होगी। जब मसेटो के सीने पर हाथ लगाता है तो उसकी सांस फूली हुई थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाता, इसलिए वो उसकी चोटी काटता है और अपने साथ ले जाता है ताकि जैसे ही सुबह होगी वो पहचान लेगा कि रात को उसने किसकी चोटी काटी थी। लेकिन मसेटो भी कम नहीं था, वो यहाँ पर अपना दिमाग चलाते हुए सारे नौकरों की चोटी काट देता है। अब जब सुबह होती है तो लॉर्ड ब्रूनो अपनी वाइफ के आशिक को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब वो सारे नौकरों की चोटी कटी हुई देखता है तो समझ जाता है कि ये मजनू तो बहुत ज्यादा माइंडेड है। फिर थोड़ी देर बाद मसेटो जब अपने काम में लगा हुआ था तभी फ्रांसिसिका उसके पास आती है और इंटीमेट होने के लिए कहती है। मसेटो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फ्रांसिसिका उसकी बात नहीं सुनती और यहीं पर इंटीमेट होने लगती है। अब उसका हस्बैंड लॉर्ड ब्रूनो भी छत पर खड़ा होकर के इन सारी चीजों को लाइव देख रहा था। ब्रूनो फौरन अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इस हरामजादे को पकड़ करके इसकी माँ बहन एक कर दो। इस चीज से मसेटो भी बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाकर के छुप जाता है। जंगल में अचानक से मसेटो की नजर फादर टोमासो पर पड़ती है जिसके कपड़ों की गाड़ी पानी में पलट गई थी, जिस वजह से वो अपने कपड़ों को पानी से बाहर निकालने में लगा हुआ था। मसेटो फौरन फादर टोमासो के पास आकर के उसकी हेल्प करता है। ये देख कर के वो मसेटो पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो मसेटो को अपने साथ चर्च में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर गूंगा और बहरा बनकर के रहना होगा, वरना यहाँ की नर्स तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी। इसके बाद फादर
उसे सिस्टर मारिया के पास लेकर के जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये लड़का गूंगा और बहरा है, ये यहाँ के मालिक का काम कर लेगा। मारिया भी उसे रखने के लिए तैयार हो जाती है। अब मसेटो भी अपने काम को करना शुरू कर देता है। तभी हम फर्नांडा को देखते हैं जो मसेटो की गर्दन पर कुल्हाड़ी रख कर के कहती है कि साले तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी मसेटो कुछ जवाब देता इससे पहले ही सिस्टर मारिया आ जाती है। वो फर्नांडा को बताती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा है, जिसकी वजह से मसेटो का भांडा फूटते फूटते बच जाता है। फिर रात को हम फर्नांडा की दोस्त मार्था को देखते हैं जो उससे मिलने के लिए आती है। ये यहाँ पर छुप कर के ड्रग्स का नशा करते हैं। फिर अगले दिन मसेटो जब एक जगह पर खुदाई कर रहा था तभी एलेसेंड्रा उसके पास आती है और बातें करने लगती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो मसेटो पर लाइन मारना शुरू कर देती है और यहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी अचानक से चर्च के घंटे की आवाज सुनाई देती है। तब एलेसेंड्रा अपने काम को अधूरा छोड़कर के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद फर्नांडा नोटिस करती है कि एलेसेंड्रा आजकल बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है। फिर अगले दिन जेनेवरा देखती है कि मार्था फर्नांडा के साथ जंगल में जा रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखती है कि ये दोनों मिलकर के वेलेडोना बना रही है। फिर वो उसका पानी मार्था की आंखों में डालने लगती है। दरअसल वेलेडोना एक पत्ता होता है जिसको आंखों में डालने के बाद लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों मसेटो के पास जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। अब जैसे ही ये दोनों वहाँ से बाहर निकलती हैं तभी जेनेवरा इनको देख लेती है। फिर अगले दिन हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो चर्च में आ गया था। तब फादर टोमासो उसे अपने साथ जंगल में घुमाने के लिए ले जाते हैं। उधर मसेटो को भी अब गंदी आदत लग चुकी थी। वो एलेसेंड्रा के रूम में घुस जाता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। तभी अचानक से एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसे देखकर के मसेटो बेड के नीचे छुप गया था। एलेसेंड्रा भी नॉर्मल होकर के उस बूढ़ी नन के पास जाकर के बातें करने लगती है। मसेटो मौका देखकर के जैसे ही भागने की कोशिश कर रहा था तभी यहाँ पर मारिया आ जाती है। अब उसके जाते ही मसेटो भी मौका देखकर के यहाँ से भाग जाता है। एलेसेंड्रा को भी पता चल चुका था कि मसेटो गूंगा बहरा नहीं है। वो उसके पास जाकर के पूछती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर जेनेवरा आ जाती है। ये दोनों उसे देखकर के कोने में जाकर के छुप जाते हैं। तभी उसे फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है। तब वो भी एक कोने में जाकर के छुप जाती है, लेकिन फर्नांडा इनको देख लेती है। वो मसेटो को बंदी बनाकर के जंगल में ले जाती है। ये दोनों भी फर्नांडा का पीछा करने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद ये दोनों देखती है कि बहुत सारी औरतें वहाँ पर कुत्ता डांस कर रही थी और मसेटो जानवर की तरह बंधा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। इस चीज को देख कर के ये दोनों समझ जाती हैं कि ये लोग मसेटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। तब जेनेवरा इनके पास जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। तब मसेटो भी अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। इसके बाद जेनेवरा चर्च में जाकर के सबको बताती है कि फर्नांडा असल में एक डायन है। ये सुनकर के चर्च में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी ये फादर टोमासा को मारिया के रूम से निकलता हुआ देखते हैं, जिससे ये सभी लोग समझ जाते हैं कि इनके बीच में कोई लफड़ा चल रहा है। अब अगले दिन फादर बिशप सभी मुजरिमों को सजा सुनाता है और फादर टोमासो को एक ऐसे चर्च में शिफ्ट कर देता है जहाँ पर सिर्फ मर्द ही रहा करते थे। इसके बाद वो मसेटो को लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है। इसके बाद ब्रूनो ने मसेटो को ले जाकर के एक तहखाने में बंद कर दिया था। इधर फादर बिशप ने इन तीनों नन को माफ कर दिया था, लेकिन इन तीनों का मन मसेटो के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उधर लॉर्ड ब्रूनो मसेटो से कहता है कि तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। फिर थोड़ी देर बाद हम एक कछुए को देखते हैं जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। दरअसल इस कछुए को उन तीनों नन ने ही भेजा था ताकि यहाँ पर मौजूद सिपाहियों का ध्यान भटक जाए। सारे सिपाही उस कछुए को देख कर के उसके पीछे चले जाते हैं। मौका देख कर के ये तीनों नन मसेटो को नन के कपड़े पहनाते हैं और यहाँ से भगा कर ले जाते हैं और उस तहखाने में एक पुतला रख देते हैं ताकि सिपाहियों को शक न हो। इसके बाद ये तीनों नन मिलकर के मसेटो के साथ खूब एंजॉय करते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द लिटिल हॉवर्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।